हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक नए व्लॉग में स्वागत है। आपने सांची का नाम तो खूब सुना होगा, पढ़ा होगा इतिहास में। हमने भी बचपन में पढ़ा था कि सांची के स्तूप, सांची के स्तूप, लेकिन कभी देखे नहीं थे वो सांची के स्तूप। तो आज हम जब दरअसल विदिशा से निकल रहे थे तो सोचे क्यों ना हम उन सांची के स्तूप पर भी जाएं, जिसके बारे में हमने सिर्फ सुन रखा है। तो दरअसल आज हम सांची पहुंच चुके हैं। आप ये देख सकते हो, ये बोर्ड लगा हुआ पीछे मेरे गाड़ी रखी हुई है, वहाँ लिखा हुआ है सांची। अब यहाँ से सांची के स्तूप कितनी दूर है ये हम सांची पहुँचने के बाद ही क्लियर कर पाएंगे। दोस्तों, सांची जब हम आए तो हमें ये भी बताया गया है कि यहाँ से तकरीबन 8 किलोमीटर दूर उदयगिर की गुफाएं भी हैं, जिन्हें आप देख सकते हैं। तो हमने सोचा क्यों ना उदयगिर की गुफाएं भी देखते चले। अब सांची से निकल ही रहे हैं तो आखिरकार वो गुफाएं कैसी है, कितनी बड़ी है और गुफाओं में आखिरकार क्या क्या है। तो हम निकल चुके हैं उदयगिर की जो गुफाएं उन्हें देखने के लिए। तो हम उदयगिरी की जो गुफाएं हैं वहाँ पहुँच चुके हैं। यहाँ पर टिकट लगता है 25 रुपीज़। तो हम ये टिकट घर के ही खड़े हैं और हमने टिकट ले लिया है। तो आप अगर कभी भी आए तो सबसे पहले आपको टिकट लेना है। आप ये टिकट घर देख सकते हो, यहाँ पर ऐसा बना हुआ है, लिखा हुआ है टिकट घर स्मारक उदयगिरी गुफा भारतीय पुरातत्व संरक्षण उपमंडल विदिशा। यानी कि 25 रुपीज़ का टिकट आपको चार्ज देना पड़ता है। और ये ऑनलाइन भी पेमेंट हो जाता है ना सर यहाँ पे? ये सर है, ये बता रहे हैं ऑनलाइन पेमेंट भी हो जाता है और ऑफलाइन भी हो जाता है। और यहाँ पर चार्जेस आप ये देख सकते हो, भारतीय नागरिक 25 रुपये प्रति और विदेशी नागरिक 300 रुपये होता है। ये सरकार के गाइडलाइन के तहत जो फिक्स किया गया है। तो आपको अगर आपको वीडियोग्राफी करना है तो 25 रुपीज़ का अलग से चार्ज देना पड़ेगा। जी हाँ, जो स्टैंड रहती है बड़ी वो अलाउ नहीं है यहाँ पर, उसकी परमिशन नहीं है। यानी कमर्शियल शूटिंग अलाउ नहीं है। ओनली आप दरअसल छोटा जो ट्राइपॉड होता है वो यूज़ कर सकते हो, या फिर जो सेल्फी स्टिक होती है वो यूज़ कर सकते हो, लेकिन बड़ी स्टैंड आप यहाँ यूज़ नहीं कर सकते हो। तो फाइनली दोस्तों, हमारा वीडियोग्राफी का टिकट भी हो चुका है, उसका 25 रुपीज़ लगा है, ये मेरे हाथों में है। और तो दोस्तों फाइनली हम निकल पड़े हैं गुफाएँ देखने के लिए। यानी कि यहाँ से तकरीबन 300 मीटर दूर है और ये रास्ता है गुफाएं में अंदर जाने के लिए। और पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर भी जाने की बोला है कि आप वहाँ भी जाकर देख सकते हो। तो इस तरह से कभी भी आप आए तो यहाँ मोटरसाइकिल या कुछ भी गाड़ी नहीं अलाउ नहीं है, वहाँ आपको स्टैंड करना पड़ती है और आपको पैदल ही जाना पड़ता है। तो इस तरह से हम अब डायरेक्टली आपको गुफाओं में ही लेकर चलते हैं। आखिरकार गुफाएं कितनी गहरी है, अंदर तक है या नहीं है ना। कुछ मंदिर जो है वो गुफाओं के अंदर क्यों बने हैं। और आपको बता देता हूँ एक चीज़ और, जैसा मैंने बताना आपको कि ये जो गुफाएं हैं ये चंद्रगुप्त ने बनवाई थी, ऐसा हमें बताया गया है। और इसके बारे में मुझे इतिहास नहीं पता है, लेकिन ऐसा बताता है कि चंद्रगुप्त ने गुफाएं बनवाई थी। उनमें छोटे छोटे मंदिर हैं और उन मंदिरों में कह सकते हैं कि कुछ प्रतिमाएं भी स्थापित हो। वो तो वहीं जाकर पता चलेगा आखिरकार कौन कौन सी वहाँ पर जो है प्रतिमा स्थापित है उन मंदिरों में। तो ये रास्ते की सफ़र की शुरुआत ऐसे होती है गुफाओं में अंदर जाने के लिए। तो दोस्तों आ चुकी है गुफा। जी हाँ, यही गुफा है। पहले नीचे वाली गुफाएं देखेंगे जहाँ हम चलकर आ रहे थे, वहीं पर ये ऐसी गुफा है और इस गुफा के अंदर जो है मंदिर बना हुआ है ये। और मंदिर के अंदर कौन सी प्रतिमा है? एक ओ तेरी शेर जैसा कुछ नजर आ रहा है। यानी कि ये ऐसी गुफा, यानी बहुत बड़ी चट्टान, और चट्टान के अंदर उनको काट कर ऐसी गुफा बना दी गई है। ये ऐसे आपको नजर आती है गुफा। बस ऐसे छोटे छोटे मंदिर बताया जाता है। बाहर गणपति जी की जो है कलाकृति है और इधर कोई देवी होगी शायद ये। और उसके बाद सेकंड गुफा वो सामने है ना।
आपको वहाँ भी लेके चलता हूँ। वहाँ पर क्या, ये पास में ही है एक, तो ये एक गुफा ऐसी है। ये इस गुफा के अंदर भी छोटा सा मंदिर है और इसमें कोई प्रतिमा नहीं है, ऐसे ही कुछ पत्थर रखे हुए बस। ये ठीक है, ये 2 हो गई। ऐसे 20 बताई जाती है यहाँ पर कि 20 गुफाएं हैं। तो ये ऐसी बनी हुई है और ये ऐसी गुफा है। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, खाली पड़ी है। हो सकता है रहने वहने के लिए हो, उनके पर्सनल रूम की तरह। ये बाहर कुछ कलाकृति बनी है। इसके बाद और गुफा, मतलब बड़ी बड़ी चट्टानें जो हैं उनके अंदर उन्होंने कह सकते हैं गुफाएं बनाने का काम किया है। ये ऐसी गुफा है, ये ऐसी गुफा है, इसके अंदर पता नहीं क्या है। 6 नंबर की गुफा। इधर बहुत बड़ी शायद मूर्ति वगैरह है, काहे कि ये चूहे जो है गणपति जी की, शायद उन्हीं की लग रही है कुछ, क्या पता, मुझे नहीं पता कौन सी देवता की है। और ये इधर शायद कुछ भी नहीं होगी, ऐसे चट्टानों वाली ही है। यहाँ से शायद एग्ज़िट होने का रास्ता होगा मेरे हिसाब से। तो चलिए हम दूसरी तरफ चलते हैं। एक गुफा और अंदर है, मैं चढ़ कर जाता हूँ उस गुफा में। यानी कि सीधी सी बात है, गुफा है जो छोटी छोटी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। उन छोटी छोटी गुफाओं में जो है मंदिर है ना। बिल्कुल। ये अब ऊपर का, ये जो नीचे की गुफा हमने देखी, अब ये थोड़ी थोड़ी ऊपर गुफाएं हैं। ये 3 नंबर की गुफा, वो 6 नंबर के, नंबर डाल दिए गए। इसके अंदर कोई प्रतिमा है, पता नहीं किसकी प्रतिमा है, लेकिन हाँ प्रतिमा है कुछ कुछ। ज़्यादा इंटरेस्टिंग तो मुझे नहीं लगी ऐसी गुफा। तो यहाँ लिखा हुआ है वीणा गुफा। लिखा हुआ है, इस गुफा में एक शम पत्थर में काटी गई शेख शाही विष्णु की प्रतिमा विद्यमान है। भगवान विष्णु को शेषनाग के ऊपर लेटे हुए दर्शाया गया है। उनके वाहन गरुड़ को भी पक्षी के रूप में बैठे दिखाया गया है। यह शेषशाही विष्णु की प्राचीनतम एवं बड़ी प्रतिमाओं से एक, यानी कि विष्णु भगवान की ये प्रतिमा है और शेषनाग पर वो लेटे हुए हैं। ये कुछ ऐसा है। इसके बाद और हम ऊपर जाते हैं।